चैनल के माध्यम से मैं सीजीआई साहब से और भारत सरकार से ये पूछता हूँ, जैसे यहाँ 155 लोगों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है कि वो बेनिफिशियरी हैं, ऐसे 44 लोगों को बेनिफिशियरी 15 में माना गया था और माननीय न्यायालय ने पेपर को कैंसिल किया और रीनीट हुआ था। ये जो 25-30 हज़ार मुन्ना भाई MBBS है ना, जिनने 30-40 लाख में सीट खरीदी है, ये एग्जिट हो जाते सिस्टम से। भारत तैयार रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में 6-7 साल बाद यही डॉक्टर, यही 2024 नीट वाले डॉक्टर हमारे भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को संभालेंगे। आज न्याय के मंदिर में अन्याय हो गया। भूपेंद्र चौरसिया जी, आज जो फैसला आया, क्या कहेंगे सर? मैं देखिए, मेरी आंखों में जो है आंसू हैं। मैं मतलब ऐसा लग रहा है, मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ, पर आज ये फैसला देख के ऐसा लग रहा है कि मैं खुद फेल हुआ हूँ, क्योंकि 24 लाख परिवारों की लड़ाई थी और बड़ी उम्मीद थी कि सीजीआई साहब एक अच्छा फैसला देंगे, ऐतिहासिक फैसला देंगे, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट तो हुआ था कि पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक के साथ साथ आप समझिए, NTA ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि आंसर की के साथ व्हाट्सएप पे ये पेपर भेजा गया। हमारे वकीलों के पास शायद उतने सबूत नहीं थे कि वो इस बात को प्रूव कर पाते कि पेपर पटना और हज़ारीबाग के अलावा और कहीं नहीं गया। पर मुझे लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट स्टूडेंट्स को मिलना था, क्योंकि देखिए 155 लोग अगर इसमें विक्टिम पाई गए, मतलब सॉरी 155 लोग अगर रेड हैंडेड पाए गए हैं, क्या उनने करप्शन किया था, वो करप्शन का पार्ट थे, और CBI की कंक्लूसिव रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। CBI ने अभी केस को ख़त्म नहीं किया। आप मुझे एक बात बताइए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं CGI साहब से और भारत सरकार से ये पूछता हूँ, कल आप संजीव मुखिया को पकड़ लेते हैं और संजीव मुखिया के फ़ोन में अगर ये आ जाता है कि पेपर उसने पूरे भारत में भेजा था, तो आप बताइए, मैं कहूँगा, मुझे लगता है मोदी जी खुद बैठ के रोएंगे, क्योंकि मोदी जी भी एक ईमानदार आदमी है। भरोसा था मुझे, सरकार पे भरोसा था। CGI साहब भी बहुत ईमानदार आदमी है। मतलब मैं CGI साहब को या सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये फैसला देने के बाद CGI साहब को खुद दुख हुआ होगा और दुख होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 23 लाख लोगों का रीनिट नहीं कर सकते थे, कोई बात नहीं, आप 13 लाख लोगों का रीनिट कर देते जो क्वालिफाइड थे। आप वो नहीं कर सकते थे सर, आप 2 लाख लोगों का कर देते। अरे आप सब कुछ छोड़िए, आप 1,08,000 का कर देते। आज आपने जो बेनिफिट ऑफ डाउट बच्चों को ना दे के उन माफियाओं को दिया है। आज ये प्रूव हो गया है कि भारत देश में 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने वाले गरीब मिडिल क्लास का बच्चा MBBS करने का सपना बिल्कुल ना देखे। पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो भी गरीब के बच्चे हैं, आपको बिल्कुल हक नहीं है MBBS करने का। आपके पास या तो 30-40 लाख रुपए हो, आप पेपर खरीदें, आप OMR की सेटिंग करें और आप डॉक्टर बने, और 2024 का नीट इतिहास में याद रखा जाएगा, काफ़ी मायनों में याद रखा जाएगा। इससे पहले सर 2015 में सेम केस था, उसमें 44 लोगों को, जैसे यहाँ 155 लोगों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है कि वो बेनिफिशियरी हैं, ऐसे 44 लोगों को बेनिफिशियरी 15 में माना गया था और माननीय न्यायालय ने पेपर को कैंसिल किया और रीनीट हुआ था। तब उस टाइम भी मोदी साहब की गवर्नमेंट थी, 2015 की जब AIPMT होता था, ऑल इंडिया PMT होता था। तो क्या कहूँ भाई, बस ये कहूँगा कि आज CGI साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते। आप मान के चलिए, जब से रिज़ल्ट आया है मेरे पास कम से कम 50 पेरेंट्स के फ़ोन आ गए हैं। शुरू के 10 फ़ोन तो मैंने उठाए, उसके बाद मैंने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। आज की मैं अब नहीं, सुबह की नहीं, मैं अभी आपको 1 घंटे की बात बता रहा हूँ, जब से फैसला आया। किसी के बाबूजी, किसी की माताजी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 650-660 नंबर लाने के बाद परिवार के साथ वैष्णो देवी घूमने गए थे बच्चे के लिए, और पूरी उम्मीद थी, क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों को बांध के रख रहा था कि नहीं, आप भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट पे रीनीट ज़रूर होगी। आप लोग भी मुझे मिलते थे तो मैं कहता था अरे रीनीट ज़रूर होगा। मैं कितने चैनलों पे कहता था कि रीनीट तो होने जा रहा है, अब ये देखना है कि कितने लोगों के लिए होता है। पर सर आज जो फैसला आया है, उससे मुझे ये तो नहीं पता कितने लोगों को इनजस्टिस हुआ है, बट जस्टिस नहीं हुआ लोगों के साथ। 2 अलग अलग बातें हैं। एक तो यह है कि इनजस्टिस कितनों के साथ हुआ है ये मुझे नहीं पता। 24 लाख लोग थे, शायद 23,90,000 ईमानदार होंगे, 10,000 नहीं सेटिंग की होगी, बट जस्टिस नहीं हो पाया जो ज़रूरतमंद थे। क्योंकि देखिए,
हमारे भारत के संविधान के हिसाब से अगर हम कहीं पे अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो अंत में हमारे पास एक ही जगह होती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब बताइए इसके बाद हम कहाँ जाएं? कुछ नहीं है। क्या ऐसा सबूत कोई नहीं था कि लोग भी कह रहे थे भैया ठीक है पूरे भारत का रीनीट ना हो लेकिन कुछ सेंटर का हो जाए, जिस सेंटर पे धांधलेबाजी पाई गई, क्या वहाँ के भी सबूत नहीं पहुँच पाए? देखिए भैया, मैं एक ही चीज़ इतना कहूँगा, स्ट्रॉन्ग तंत्र है उन लोगों का। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप 1,08,000 बच्चों का रीनीट कर देते, ये जो 25-30 हज़ार मुन्ना भाई MBBS है ना, जिनने 30-30, 40-40 लाख में सीट खरीदी है, ये एग्जिट हो जाते सिस्टम से। पर अब मुझे नहीं पता कि वो उनने क्यों फैसला नहीं लिया, पर भारत तैयार रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में 6-7 साल बाद यही डॉक्टर, यही 2024 नीट वाले डॉक्टर हमारे भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को संभालेंगे। और अगर इनने 30-30, 40-40 लाख में सीट खरीदी है तो समझिए ये कैसी डॉक्टरी करने वाले ये हैं। भ्रष्टाचार करेंगे, ये अपने 30-40 लाख भी पूरे करेंगे। सर देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आज मतलब एक होता है ना कि आदमी निराश होता है और एक होता है कि आदमी टूट जाता है। आज 24 लाख परिवार, मैं CGI साहब से कहूँगा, मैं आपके फैसले पे कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ, मैं भी एक आम नागरिक हूँ भारत का, पर CGI साहब आज मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपने ये जो फैसला सुनाया है इससे आप खुद भी खुश नहीं होंगे। अब मुझे नहीं पता आपने किसके दबाव में फैसला सुनाया या हमारे वकील पर्याप्त सबूत आपको नहीं पाए, जो भी रीज़न रहा हो XYZ, पर आज न्याय के मंदिर में अन्याय हो गया, न्याय नहीं, ये कहूँगा। और अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, अब कुछ बोलने लायक कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उन पेरेंट्स का दर्द हमने उस दिन से समझा जिस दिन से वो हमारे पास आए। जंतर मंतर पे हम उनके साथ थे और हर जगह वकीलों से मिलने जाना होता था, शिक्षा मंत्री से मिलने जाना होता था, NTA जाना होता था। हम सुबह 9 बजे आ जाते थे यहाँ पे कि यार नहीं यार बच्चों के साथ खड़े रहना है, क्योंकि वो बच्चे थे, वो 16-16, 18-18 साल, 19-19 साल के बच्चे थे। हमने उनको सबको एकजुट किया हुआ था, क्योंकि लड़ाई सच्ची। मुझे बहुत लोगों ने बोला यार तुम सरकार के विरोध, मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है। मोदी सरकार की मैं इज्जत करता हूँ, मोदी जी की भी इज्जत करता हूँ, मेरी लड़ाई सरकार के विरोध से बिल्कुल नहीं है। मेरा ये कहना है कि 24 लाख लोगों के साथ गलत हुआ,